तो बिहार विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी को मिली शर्मनाक हार के बाद प्रशांत किशोर पहली बार मीडिया के सामने आए और पार्टी की करारी हार पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। पीके ने जन स्वराज की हार का जिम्मा लिया और बिहार की जनता से माफी भी मांगी। हालांकि जब पत्रकारों ने पीके को जेडीयू के 25 सीट वाले राजनीति से संन्यास लेने वाले दावे की याद दिलाई तो पीके पलट गए। उन्होंने पत्रकारों के सामने एक नई शर्त रख दी। पीके ने कहा कि अगर सीएम नीतीश 1.5 करोड़ महिलाओं को 2-2 लाख रुपए दे देंगे तो मैं 6 महीने में राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये रिपोर्ट देखिए। नीतीश कुमार ने उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है। इन लोग इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रशांत किशोर जनसुराज के संयोजक और चुनावी रणनीतिकार अपनी नई नवेली पार्टी जनसुराज की सरकार बिहार में बनाने में नाकाम रहे। पीके के गुणागणित के बिल्कुल विपरीत चुनाव परिणाम आने के बाद अगर किसी बात की सबसे ज्यादा चर्चा हुई तो वो है पीके का वादा। अगर नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बन गए या उनकी पार्टी जेडीयू को 25 सीटें भी मिल गईं, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। 4 दिन बाद जब पीके ने चुप्पी तोड़ी तो पत्रकारों ने यही सवाल पूछा, जिसके जवाब में पीके ने क्या कहा वो सुनिए। कई लोगों का सवाल है नीतीश कुमार को 25 सीट आने की बात है, तो मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूं कि जो 25 सीट हमने बात कही थी उस पर बिल्कुल कायम है। अगर नीतीश कुमार ने उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है, इन लोग इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। संन्यास की बात में विरोधाभास के बाद पीके ने राजनीति से अलग होने की एक नई शर्त रख दी। नीतीश सरकार ने 1.5 करोड़ महिलाओं को अगर 2-2 लाख रुपए दे दिए तो पीके राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अगर बिहार में पलायन रुक गया तो भी 6 महीने में राजनीति छोड़ देंगे। इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर की बातों में अंतर्विरोध या विरोधाभास इस वादे पर भी देखने को मिला, क्योंकि पीके ने अगले ही पल ये कह दिया, मैं बिहार छोड़ दूंगा ये भ्रम है, मैं पीछे हटने वाला नहीं, बिहार को सुधार कर रहूंगा। ये जनसुराज और पीके की जिद है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मैं बिहार छोड़ दूंगा, तो आपका ये भ्रम है। अंग्रेजी में एक फ्रेज है, यू आर नॉट डिफीटेड टिल यू क्विट। जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक आप हार नहीं सकते हैं। 10 से ज्यादा नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाने वाले और 6 साल में 6 लोगों को सीएम बनाने वाले पीके का प्रयोग बिहार चुनाव में पूरी तरह फेल हो गया। बाउंड्री से बाहर खड़े होकर दूसरे को चुनाव लड़ाने वाले पीके जब खुद बिहार की सियासी पिच पर उतरे तो पार्टी की ऐसी दुर्गति हुई कि जनसुराज की ओपनिंग इनिंग बेहद खराब रही। जनसुराज का खाता तक नहीं खुला और सभी 238 के 238 उम्मीदवार चुनाव हार गए। पार्टी का स्ट्राइक रेट 0% रहा, यहाँ तक कि पीके के 98% उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। 25% प्रत्याशियों का हाल ये रहा कि उन्हें नोटा से भी कम वोट मिले। तो हम लोगों से जरूर कुछ गलती हुई होगी, हम लोगों के प्रयास में, हम लोगों के सोच में, हम लोगों के बताने के तरीके में जरूर कुछ गलती रही होगी कि जनता ने हम लोगों को नहीं चुना है, जनता ने हम लोगों पर वो विश्वास नहीं दिखाया, तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो पूर्णतः मेरी है। पूरे चुनाव में पीके कहते रहे कि जनसुराज या तो अर्श पर रहेगा या फिर फर्श पर। पीके की दूसरी बात सच हुई। पीके ने हार की जिम्मेदारी ली और कहा, हम लोग सामूहिक तौर पर हारे, सत्ता परिवर्तन नहीं करा पाए। पीके ने माफी भी मांगी और गलती भी। साथ ही ये दावा किया कि जनसुराज ने कोई गुनाह नहीं किया, चुनाव में जातिवाद और हिंदू मुस्लिम नहीं किया। पीके के साहस से यही लग रहा है कि उन्होंने एक बार फिर से कमर कस ली है। देखना होगा इस हिम्मत से बिहार में जनसुराज की व्यवस्था कायम करने में कितना वक्त लगता है। पटना संवाददाता रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।